अभी हम सेल्फ इंक्वायरी मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। आंखें बंद करें, गर्दन और पीठ दोनों को सीधा रखें। खुद को थोड़ा सा रिलैक्स फील करने का प्रयास कीजिए। श्वासों की तरफ हमें ध्यान देना है। 3 बार ओंकार जप करेंगे। खुद को पूरी तरह रिलैक्स करेंगे। पूरा ध्यान श्वासों की तरफ लेकर आए। 2 बार दीर्घ श्वसन करेंगे। श्वासों को धीरे धीरे अंदर ले और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ें। फिर से एक बार धीरे धीरे श्वासों को अंदर ले और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ें। अपना पूरा ध्यान बाहरी चीज़ों से हटाकर अपने अंदर की ओर लेकर आए। पूरा ध्यान अपने जो नैसर्गिक तरीके से होने वाली श्वासों की तरफ दे। खुद को शिथिल करें। अभी हमें अपने शरीर की तरफ ध्यान देना है। जब हम आंखें बंद रखते हैं, फिर भी हम अपनी कल्पना शक्ति द्वारा अपने शरीर को देख पाते हैं। हम अपने शरीर के बाहरी अंगों को हाथ लगा पाते हैं। जब मैं कहती हूँ मेरा हाथ, तो एक हाथ दूसरे हाथ को पकड़ सकता है। जब मैं कहती हूँ मेरे पैर, तो उनका स्पर्श मैं कर सकती हूँ, उसको जान सकती हूँ। मैं सभी मेरे जो इंद्रियों को भी जान सकती हूँ। मैं मेरे कानों से सुनती हूँ। जो भी आवाज़ अभी मुझे आ रही है वो मैं सुन पा रही हूँ। मैं मेरे आँखों से देख सकती हूँ। मैं मेरे नाक से श्वास ले सकती हूँ। किसी चीज़ का सुगंध मैं ले सकती हूँ। मैं मेरी जीभ से स्वाद समझती हूँ। जो भी मैं खाती हूँ उसका स्वाद मुझे समझता है। और त्वचा से स्पर्श का एहसास करती हूँ। पर अगर मैं अपने शरीर के सभी अंगों को, यह मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरा ब्रेन, मेरा हृदय, जब मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो मैं शरीर कैसे हो सकती हूँ? मैं मेरे श्वासों को जान पा रही हूँ, इंद्रियों को देख पा रही हूँ, उसका एहसास कर पा रही हूँ और यह मुझसे अलग होकर देख पा रही हूँ। मतलब शरीर मैं नहीं हूँ, पर यह शरीर मेरा है। यह समझ के साथ अपने खुद से पूछते रहिए, अगर मैं यह शरीर नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? अगर यह इंद्रिय मैं नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? यह सवाल खुद से पूछते रहिए। मैं अपने शरीर के सभी अवयवों को देख पा रही हूँ, एहसास कर पा रही हूँ। मैं उससे दूर होके उन सभी चीज़ों को देख पा रही हूँ। तो फिर मैं एग्जैक्टली मेरा अस्तित्व क्या है? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ के प्रश्न को, उत्तर को समझने का प्रयास कीजिए। इसी स्थिति में रहिए। आपकी श्वास, यह आपका एक ऑब्जेक्ट है। आप अपने शरीर और श्वासों को देखने वाले विटनेस हो। यू आर द वॉचर, द विटनेस ऑफ द ब्रीदिंग। तुम शरीर से पूर्णतः डिटैच हो। आप प्योर कॉन्शियसनेस हो। इसी स्थिति में कुछ सेकंड रहिए। अपने होने के एहसास में रहिए। अभी अपना ध्यान
अपने अंदर चल रहे विचारों की तरफ लेकर आए। खुद के मन को समझने का प्रयास कीजिए। अपने विचार कहाँ से आते हैं, अपने अंदर जानने का यह प्रयास कीजिए कि विचार कहाँ से आते हैं। विचार यह सभी प्रकार के रहते हैं। दिन भर में हमारा ब्रेन माइंड 60,000 थॉट्स निर्माण करता है। क्या मैं खुद के थॉट्स को काउंट कर पाऊंगी? सच में मैं काउंट कर सकती हूँ? अपने अंदर की दुनिया को समझने का प्रयास करें। हर एक व्यक्ति के संस्कार अलग है। उसके हिसाब से, उसका भूतकाल के अनुभव के हिसाब से हर मन में विचार निर्माण होते हैं। विचारों से भावना उत्पन्न होती है। जैसी भावना वैसा हमारा वर्तणूक हो जाता है, फिर वैसे हमारा परिणाम मिलता है हमें। इसीलिए अपने विचारों पे अपनी जीवन की गुणवत्ता अवलंबन है। पूरा ध्यान अपने विचारों की तरफ लेकर आए। उसके साथ जो भावनाएं जुड़ी हुई उसको भी समझने का प्रयास कीजिए और उसके साथ जुड़े रहे। दुख भरे विचार रहे तो मन दुख से भर जाता है, और खुशी के विचार रहे तो मन खुशी से झूम उठता है। यह मन को और गहराई से समझने का प्रयास करें। जब भी हम उदास रहते हैं, हम कहते हैं मेरा मन आज उदास है, मेरे मन में विचार आ रहे हैं, मेरा विचार, मेरा मन। जब हम बोलते हैं तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि यह मेरा मन है। मन यह एक आपका ऑब्जेक्ट है, आप मन नहीं हो। आप अपने विचार, भावना, वर्तणूक को ऑब्जर्व करते रहिए। आप ऑब्जर्व करते हो। यू आर द वॉचर, द विटनेस ऑफ योर थॉट्स। आप अपने विचार, भावना, मेमोरीज, डिज़ायर्स सबको देख और फील कर पाते हो। तो खुद को पूछे, अगर यह मेरा मन है, मैं नहीं, तो फिर मैं कौन हूँ? खुद से ही यह प्रश्न पूछे, मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, फिर मैं एक्चुअल में कौन हूँ? उस नथिंगनेस, उस विचार शून्य स्थिति में रहे। आप यहाँ आपके विचार आने के पहले भी थे और विचार जाने के बाद भी हो। आप आते जाते आपके विचारों को देखने वाले हो। आपके पास जो भी है वह आप कैसे हो सकते हो? आपका शरीर, मन, विचार यह सब आपके हैं, आप नहीं। They all are objects of your consciousness. आप करता हो, उन सबको जानने वाले करता हो। बचपन से आज तक हर एक के जीवन में बहुत सारी चीज़ें आई गई, लोग आए और गए, शरीर भी बहुत बदलता रहा, पर आप वही चेतना हो जो बचपन से अभी तक स्थिर हो। अभी प्रयास कीजिए, जो भी आपके पास है सभी से थोड़ा दूर होने का प्रयास कीजिए। जो भी आपकी पहचान है उससे भी दूर होने का पूर्ण प्रयास कीजिए। आप किसी के पिता हो, भाई हो, हस्बैंड हो, गुरु हो, टीचर हो, सभी ये जो भी लेबल्स आपको लगाए गए हैं, कोई किसी की माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, टीचर हो सकती है, कलीग हो सकती है, सभी जो लेबल आपकी तरफ लगे हैं, इन सब लेबल से दूर होने का प्रयास कीजिए। इन सब के आगे आप क्या हो यह ढूंढने का प्रयास कीजिए। बस खुद में रहे, बस इस खालीपन में रहने का प्रयास कीजिए। उस स्थिति में स्थिर रहे। खुद को पूछे, मैं अगर शरीर नहीं, विचार नहीं, मन नहीं, मुझसे जुड़े हुए लेबल्स नहीं, मैं एक माँ नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, जो काम करती हूँ वो नहीं, फिर मैं कौन हूँ? मेरा
अस्तित्व क्या है? शांत रहे, इस प्रश्न को जानने की जल्दी भी मत कीजिए। बस मैं कौन हूँ खुद से पूछते रहिए और खुद को उस शांति में स्थिर रखने का प्रयास कीजिए। खुद के होने के एहसास पे रहिए। अपना ध्यान जब मैं बोलता हूँ या फिर मैं बोलती हूँ तो कहाँ जाता है? जब मैं का जब हम बोलते हैं मैं कौन हूँ, मैं कौन बोल रही हूँ, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? तो मैं कहाँ रहती हूँ उस पे फोकस कीजिए। पूरा ध्यान वर्तमान में ही अभी होने में रखिए। मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ के एहसास में रहिए। मैं हूँ के एहसास को किसी दूसरे चीज़ के साथ कनेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। बस मैं हूँ, इस स्थिति में रहिए। आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, यह खालीपन मैं हूँ। विचार आएंगे, उनको जाने की परमिशन मैं देती हूँ। यहाँ इस खालीपन नथिंगनेस को एहसास करने में मुझे पूरी एनर्जी लगानी है। आपका कुछ नाम नहीं है, आपका कुछ पद नहीं है, आपका किसी के साथ कुछ भी नाता नहीं है। ना कोई आपसे अटैच है, ना आप किसी से अटैच हो। आप ब्रह्मांड में जो एनर्जी है उसका हिस्सा है, जो लिमिटलेस है। आप में अनंत शक्ति है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? खुद से पूछते रहिए और गहराइयों में जाते रहिए और उसमें स्थिर होते जाइए। खुद को एक एनर्जी के फॉर्म में विजुलाइज कीजिए। खुद को बोलिए, मैं एक आत्मा हूँ। खुद को पवित्र रखिए। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक प्रेममय आत्मा हूँ। मैं परमानंद हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ। मैं सुख शांति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं बस हूँ। मैं हूँ, अनंत शक्तियों से भरपूर, शांति से भरपूर। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम में आत्मा हूँ। मैं सुख से भरी हूँ। मैं आनंद में आत्मा हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ। अब हम यह साधना समाप्त करेंगे। धीरे से आपको सहज स्थिति में खुद को लेकर आना है। धीरे से हाथों को हिलाइए। हाथों को आपके चेहरे पे रखिए। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और उस शांत स्वरूप स्थिति में रहिए और संकल्प कीजिए कि मैं खुद को हमेशा ही शांत रखूंगी, क्योंकि मैं एक पूर्ण आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। धन्यवाद। मैं यहाँ पे शांति पाठ करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। उस शांत स्वरूप स्थिति में रहने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।